Do you know when Jesus Christ is going to come? He is going to look for something in us, and that is faith. Jesus Christ जब अपने चेलों को एक टीचिंग देते हैं, जहाँ पे वो एक विडो को एज एन एग्जाम्पल लेते हैं, तो वो कंक्लूड करते हैं उस स्टोरी को बाय सेइंग कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा तो क्या वो विश्वास पाएगा. एंड हम अगर अपने आप को आज तैयार कर रहे हैं फॉर द कमिंग ऑफ क्राइस्ट, क्या हम अपने विश्वास को जांच रहे हैं आज कि हमारा विश्वास कैसा है और हमारा विश्वास का जो स्टेट है वो कैसा है. और वही विश्वास जो हमें गॉड ने दिया है, गॉड उसका हिसाब लेंगे कि जैसा विश्वास गॉड ने हमें दिया, क्या विश्वास बढ़ा या फिर हमने उस विश्वास को खो दिया. हम बाइबल में देखते हैं एक एपिसोड जहाँ पर जीसस क्राइस्ट अपने 3 चेलों के साथ माउंट पर जाते हैं, पर नीचे जो 9 चेले बच जाते हैं, उनके पास एक आदमी आता है अपने एक बेटे को लेकर जो डीमनाइज था, और वो आदमी चाह रहा था कि उसके बेटे के अंदर जो डीमन है उसको वो चेले निकाल पाए, पर वो चेले निकाल नहीं पाते हैं. बट और वहाँ पे लिटरली लड़ाई हो जाती है. और जब जीसस क्राइस्ट माउंट से उतर कर आते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पे इतना हल्ला गुल्ला क्यों हो रहा है, तो वो उनसे पूछते हैं. तो वो आदमी बताता है कि मैं अपने बेटे को आपके चेलों के पास लेकर आया था, पर आपके चेले उसे ठीक नहीं कर पाए. तो जीसस क्राइस्ट आंसर देते हैं, सबको ये कहते हैं कि मैं कब तक तुम लोगों के साथ रहूँगा, तुम लोग अनबिलीविंग जनरेशन हो. इस तरीके से जीसस क्राइस्ट उनको डांटते हैं. और उसके बाद जब चेले जीसस को अकेले में पूछते हैं हम क्यों नहीं कर पाए, तो जीसस उन्हें कहते हैं क्योंकि तुम्हारे अविश्वास के कारण, इसीलिए तुम नहीं कर पाए. वो वही चेले हैं जिनको जीसस क्राइस्ट ने अथॉरिटी दी है, और उन्होंने पास्ट में बहुत सारे मिरेकल्स किए, उन्होंने पास्ट में डीमंस को निकाला, पर यहाँ पर वो कर नहीं पाए. और इसका क्या उत्तर हो सकता है, वो क्यों नहीं कर पाए. जब जीसस क्राइस्ट उस माउंट पे थे तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव गॉन थ्रू सो मेनी फीलिंग्स की जेलस फील किया होगा उन्होंने कि हम लोगों को क्यों नहीं लेकर गए, या फिर मे बी जीसस किसी और को ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हैं. बहुत चीज़ें हैं. तो वो उन भावनाओं में इतना बह गए कि उन्होंने अपनी प्रेयर लाइफ पर ध्यान नहीं दिया, उनकी ज़िंदगी डिसिप्लिन्ड नहीं थी उस वक्त, और उनका विश्वास इसी कारण से चूक गया. हम अपने जीवन में जब बहुत अलग अलग प्रकार की सिचुएशन से जाते हैं, जब हम अपनी फीलिंग्स को या फिर जो सर्कमस्टांसेस उन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने विश्वास को खो देते हैं, या फिर हमारा विश्वास उस वक्त कम हो जाता है. तो इसी कारण से परमेश्वर हमारे विश्वास को सोने की तरह परखते हैं ताकि वो शुद्ध हो, और वैसा विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है. हम अपने विश्वास को जांचें और हम अच्छे स्टूवर्ड बने अपने विश्वास के.